हेलो एवरीवन, आई एम नितिन तिवारी। आपने अभी देखा होगा कि काफ़ी अनफॉर्चुनेट दुर्घटना घटी है ओल्ड राजेंद्र नगर में। स्टूडेंट उनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, नॉन स्टॉप प्रोटेस्ट चल रहा है। आज दूसरा दिन है प्रोटेस्ट का। अभी रात 10:30 करीब बज रहे हैं। यहाँ अभी भी स्टूडेंट्स जमे हुए हैं, पुलिस भी काफ़ी लगी हुई है और काफ़ी इस वक्त सेंसिटिव हालात भी है। तो यहाँ हम लोग ट्राई करेंगे कि स्टूडेंट से जानें उनकी क्या मेजर डिमांड्स हैं, क्या इश्यूज़ वो फेस करते हैं और क्या प्रॉब्लम्स अभी एग्जिस्टिंग है ओल्ड राजेंद्र नगर में। वो अर्जेंट होनी चाहिए कि within 3 to 4 days we have to do वार्निंग। आपको 3-4 दिनों में करवाना है, ड्रिलिंग आपको 3-4 दिनों में करवाना है। 3-4 दिनों में कौन सा रेगुलेशन एक्ट बन जाएगा या कौन सा इन लोग को रिफॉर्म मिल जाएगा या कई रेगुलेशन नया लाते हैं यहाँ पे खड़ा कर देंगे। डोंट यू थिंक ये लॉन्ग रन में जाएगा? अभी क्या करंट स्टेटस है वो बताएं, डीसीपी सर पुलिस वाली स्टेटस बताएं, एमसीडी सर यहाँ पे बाकी क्या है वो बताएं। सेकंड सर क्या नहीं हुआ था ये लोग करते हैं, ये लोग कि जैसे ये जो रावा इसका वो हुआ है, ये एक मेजर इशू को एक्सपोज किया इसने। ये एक इंसिडेंट है जो बहुत ही सारी क्यूमुलेटिव चीज़ें हुई हैं, जो गलत चीज़ें चल रही थी उसका आउटबर्स्ट हुआ है। तो ये जो गलत चीज़ें चल रही हैं, मैं उससे रिलेटेड पूछना चाह रहा हूँ कि क्या चीज़ें जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट ओआरएन में। ओआरएन में ऐसे तो बहुत सारी इश्यूज फेस करते हैं स्टूडेंट की, मतलब खाने से लेकर तो सब बेसिक नॉर्मल कोई खाना आ रहा है, रेंट वेंट तो ब्रोकरेज का बोलते रहते हैं, पर वो सब स्टूडेंट फेस कर रहे हैं। मेन इशू जैसे क्या होता है, मानसून का सीजन आता है तो क्या होता है, पानी का भराव होता है। हम देखते हैं पूरे रोडों पे एमसीडी क्लीनेस पे फोकस नहीं करती इतना, नहीं एमसीडी इधर ओपन वायरिंग पे फोकस करती है। अब जाओगे हर गली में ओआरएन के सबको पता है, इतनी बड़ी बड़ी गलियाँ हैं, वहाँ पे हर लोग अपनी पार्किंग लगाते हैं, गाड़ी बिल्कुल रास्ता नहीं बचता है, इतना इतना रास्ता बचता है, पतली पतली गलियाँ सब जाते हैं, पर वो तार लटके होते हैं। कोई ब्रॉडबैंड वाला आया, किसी और केबल वाला तार लगा के छोड़ जाता है, वो तार पड़ी रहती हैं। तो उस वजह से अभी 24 तारीख को पटेल नगर में सबको दिनेश भाई जी कैजुअलिटी होगी, क्योंकि कोई वायर पड़ी होगी। अब अर्थिंग तो बहुत ईजी सी बात है, अर्थिंग कहीं भी हो सकती है, पर पानी भर हो गया, रास्ता नहीं था, उनको तंग गली से साइड से निकलना पड़ रहा था, उन्होंने गैस टच किया और हो गया अर्थिंग। वही हम लोगों ने अभी देखा था कि वो वायरिंग के कारण जो इशू बहुत दुख हुआ था हम सबको, उससे उभर भी नहीं पाए थे कि ये रावा इसका जो हुआ 4 दिन बाद फिर ये होगा, 24 को 28 को ये हो चुका है मान रहे हैं, तो इसमें 27 को देख रहे। तो अब इसमें क्या हुआ है कि सीधी सी बात इधर भी कि सीवरेज की इशू था कि मतलब पानी इधर जो मैंने पूरे इधर लोकल से वारन से लोकल हर दूसरे दिन पानी भर रहा था यहाँ पे। पानी तो सबको पता है, बड़ा बाजार रोड पे आगे वाजरम के भरता हम सबको पता है, इतने टाइम से कारोबार के पास ही पानी भरता है, हर मोड़ पे पानी भर जाता है, क्योंकि स्लोप ऐसे उधर आता है, गड्ढे हो रखे हैं, पानी भर जाता है, सबको पता है। नगोरी टी पॉइंट आप कारोबार से आगे जाएंगे उस तरह शंकर रोड पे, तो उधर ही पानी भरा रहता है काफी टाइम, उसमें पूरा बारिश के समय दबा के पानी भरता है। फिर इधर क्या है, बड़ा बाजार रोड पे जो ओआरएन के रेजिडेंट्स थे, मुझे बता रहे थे बेटा कि इस रोड पे बड़ा बाजार रोड पे इसके नीचे बहुत बड़ा पुराना नाला है। तो नाला क्या होता है, भर चुका होता है बारिश के समय, फिर जो सीवरेज ब्लॉकेज आते हैं, आउटब्रेस्ट आते हैं कि सीवरेज की प्रॉपर सफाई नहीं हो रही एमसीडी के द्वारा, सीवर के पानी को प्रॉपर कंट्रोलेबल नहीं हो रहा है, उसको फ्लो कर दे, मैनेज किया जाए, चेक किया जाए कितना फ्लो है, क्या है, कितनी मैनेज की जाए। ये वाला तो एमसीडी का मतलब क्लियर इशू है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि ये तो वन ऑफ द इश्यूज है। स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा इशू फेस करते हैं, रेंट से लेके खाने से लेके, भाई जैसे आते हैं तो दलाल उन्हें घेर लेते हैं और दलाल। मान लो कोई भी स्टूडेंट ओआरएन में सबसे पहले आएगा ना, आप देख सकते हैं बड़ा बाजार रोड पे उधर उतरता है, आपको 4 ब्रोकर उधर मिल जाएंगे, भैया रूम चाहिए, रूम दिखाते हैं, जितने का है। कोई नया स्टूडेंट आता है उसको कुछ आइडिया नहीं होता, कोई लाइब्रेरी जाके देखता कौन सी लाइब्रेरी है। अब अंडरग्राउंड में सब लाइब्रेरी है, तो कौन जोन करेगा। मेरे मान लो मेरे घर से 25,000 रुपये आ रहे हैं, मैं 15,000 रुपये रेंट में दे रहा हूँ, क्योंकि बेसिक कमरा है, किधर 15,000 में मिलता हुआ है, सबको पता है 15,000 में रेंट में दे रहा हूँ। मैं 3-4 का मेरा टिफिन लगवा लूँ, 19,000 हो गए। उसके बाद क्या मैं लाइब्रेरी 5,000 की लाइब्रेरी में अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं जो भी लाइब्रेरी आऊँगी इधर 2,000-2,500 लेके उनको लाइब्रेरी को ज्वाइन करूँगा। अंडरग्राउंड है, बेसिकली सफोकेशन होती है वहाँ पे, मतलब हो सकता है कि मतलब पानी कभी भर जाए, पर क्या हो रहा है आजकल, वो पानी भर गया तो इशू हो गया, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अभी थोड़े टाइम पहले मैंने देखा था एक न्यूज़ में कि संस्कृत है इसका कोई कोचिंग अकेडमी थी, वो भी ओवरबर्डन थी, मतलब काफ़ी बच्चे बिठा रखे थे उन्होंने, जब उनके में फायरिंग हो चुकी, मतलब आग लग चुकी थी, काफ़ी बच्चे उसमें झुलसे थे। तो मतलब क्या होता है कि अकाउंटेबल कोई नहीं हो रहा है, लोगों की बच्चों की भीड़ बढ़ी जाती है, बच्चे मतलब बिल्कुल तंग तंग, जैसे हम बैठे हैं इतनी स्पेसेस में क्लासों में पढ़ते हैं, ऐसी लाइब्रेरी में हो रखे होते हैं, स्पेसेस बिल्कुल भी नहीं है। तो सब डिमांड्स हैं हमारी, ऐसा भी आज अमित किलोड़ सर भी आए थे, वो बोल रहे थे कि ये वन ऑफ द इश्यूज़ है, इससे आगे और भी बड़ा इशू हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि इतना गंदा इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे।
तारों का जाल ऊपर लगा रहता है एकदम पूरा, मतलब आपको क्या लग रहा है कौन सी बिल्डिंग इधर अर्थक्वेक को रिजिलेंट है? इतने दिल्ली मतलब हाई सिस्मिक जोन में आता है, हम सबको पता है, जोन 4 में आता है दिल्ली अर्थक्वेक जोन में, पर यहाँ पे आपको कोई बिल्डिंग ऐसी लग रही है कि जो अर्थक्वेक को प्रोटेक्ट कर सकती है? अगर कोई एकदम जर्जर बिल्डिंग हम रूम्स में जाते हैं, भैया पुरानी सीलिंग हो रखी है, कुछ नहीं बेटा, अगले दिन पुट्टी मरवा देते हैं, सबको हमें लगता है कि नई बिल्डिंग, हमें सबको पता अंदर से उसकी हालत क्या है। 2 दिन बारिश होती हमारी छतें टपकरी होती हैं, फिर पुट्टी लगती है, तो सबको पता है बिल्डिंग्स की हालत भी ऐसी है, तो वो भी हो सकता है। एक इशू जो सारे स्टूडेंट उठाते हैं कि ये जो ORN वाला एरिया है वो गवर्नमेंट ने माइग्रेंट्स को दिया था, जो रेफ्यूजीज आए थे, उसको दिया गया था। और आज वो इतना एग्जॉर्बिडेंट रेंट चार्ज करते हैं कि दलाल, और उसके ऊपर ये सब, मतलब कितना एथिकल है ये चीज़? ये एक इशू एथिकल तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको ब्रोकरेज भी कम से कम महीने का मांगते हैं, मुश्किल से अगर कोई नेगोशिएशन कर पाता तो लास्ट 15 दिन पाड़ते, 15 दिन से नीचे तो कोई नेगोशिएशन होती नहीं है। ब्रोकरेज है, उनको रेंट वालों को क्या लग रहा है, स्टूडेंट आया है, कोई कमरा खाली नहीं होगा, कोई कमरा खाली नहीं होगा, मजबूरी में कमरा लेना पड़ेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, क्योंकि क्या होता है कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन होता है। मान लो ये कमरा 15,000 का दे रहा है, मैं 13,000 का दे रहा हूँ, तो भी 13 का ही देगा ना यार, ये ऐसे तो नहीं 8 का दे देगा, फिर कंपटीशन ब्रेक हो जाएगा। तो ऐसे कि उन्होंने फिक्स चार्ज कर लेते हैं अपने हिसाब से, भाई अब 10% बढ़ा दें, कई बार क्या होता है टाइम से पहले ही बढ़ा देते हैं, आपको नोटिस देंगे, शॉर्ट नोटिस, आप खाली कर दो, उसके बाद क्या होता है नए बच्चे को लाएंगे, 3,000 रेंट बढ़ा देंगे, सीधा रेंट बढ़ा देते हैं। अभी मुझे क्लियर इस पर इन्फॉर्मेशन नहीं है, किसी ने बोला था कि अभी एक कोई लड़की ने सुसाइड किया ORN में, वो बोल रहे हैं कि वो इसने भी रेंट की वजह से किया है। मुझे कोई क्लियर कट इन्फॉर्मेशन नहीं, तो उस पर मैं कुछ भी टिप्पणी नहीं करना चाहता भाई, क्योंकि मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं है उस पर किस बेसिस पे उन्होंने सुसाइड किया। इट्स वेरी सैड हार्डनिंग कि सुसाइड करना पड़ रहा है यहाँ पे छात्राओं को, तो यही मतलब इशू सबको फेस हो रहे हैं। स्टूडेंट सुसाइड तो इतना नहीं है यहाँ पे जितना IIT वगैरह में होता है, इतना अनफॉर्चुनेट भाई, मेच्योरिटी है यहाँ बच्चों में। लेकिन लास्ट यही चीज़ पूछूंगा मैं कि जो ये प्रोटेस्ट का अगर मैं ब्रीफ में पूछूं, तो क्या आपकी डिमांड से क्या पॉइंटर्स रखोगे आप मेजर कि ये डिमांड से और ये फुलफिल हमें चाहिए गवर्नमेंट से? डिमांड हमने पहले रखी थी कि मैं कैजुअलिटी से एग्जैक्ट नंबर बताया जाए, वो बोल रहे हैं 3 है, उस ओके, हम प्रे करते हैं गॉड से 3 हो, ज़्यादा ना हो, हम प्रे करते हैं गॉड से, चल 3 से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ नहीं है, चलो उनकी मान लें, 1% मान लेते हैं, कह रहे 3 ही है तो 3 मान लेते हैं 1%। मैं भाई इंजर्ड भी तो होंगे कुछ, जो अंदर फंसे थे, सफोकेशन होगी, किसी को पानी हो गया होगा, वेंटिलेटर पे, कहीं हॉस्पिटल में तो होगा, उसकी डिटेल्स ही नहीं है हमारे पास, कौन थे, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। CCTV रिकॉर्डिंग मिल जाती है, हमें पता चलता है कौन कौन लाइब्रेरी में थे, हर लाइब्रेरी में CCTVs हैं, एंट्री लिस्ट तो होगी। मान लो इनकी लाइब्रेरी में कह रहे थंब प्रिंट था, तो उसमें अंगूठे लगने वाले सबके नाम तो होंगे, किसका डाटा उसमें फेस है, पता चले कौन कौन लोग जाते थे, उनकी वेयर अबाउट इन्फॉर्मेशन तो आए, मतलब जितने लोग मतलब कैजुअलिटी की इन्फॉर्मेशन दें और उन्हें एक मुआवजा भी दे, मतलब 10 लाख शायद अनाउंस किया, मिनिमम 1 करोड़ होना चाहिए, 1 करोड़ होना चाहिए, और कैजुअलिटीज़ वाले के लिए इंजर्ड लोग 50 लाख, इट्स ओके। उसके अलावा हमारी डिमांड थी FIR की कॉपी हमें मिल चुकी है, FIR हो चुकी है राव से के स्टूडेंट खिलाफ, वो तो हमें बताइए, बस यही कुछ डिमांड, हम ज़्यादा कुछ नहीं करें। उसके अलावा MCD को बोला है कि सीवेज वायरिंग चीज़ें फोकस किया जाए, उसको करा जाए, तो यही है। रेंट का मैंने सबसे लास्ट में बताया कि रेंट रेगुलेशन होना चाहिए, दिल्ली गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना चाहिए कि दिल्ली रेंट कंट्रोल के अकॉर्डिंग यहाँ पे रेंट रेगुलेशन होना चाहिए।